श्रोते हो नमस्कार. सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात मी स्वप्ना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. सध्या मागच्या 2 वर्षांपासून आपण ऑनलाईन, मोबाईल, इंटरनेट, लॅपटॉप, नेटवर्क, हॉटस्पॉट, वायफाय हे सगळे शब्द सातत्याने ऐकतो आहेत आणि तसंच मोबाईल, इंटरनेट याचा वापर रोजच करतो आहे. त्यामुळे हे आपलं ऑनलाईन जीवन तर सुसह्य झालंय. अगदी एका क्लिकवर आपल्याला सहज घरपोच जे हवं आहे ते डिलिव्हर होत आहे आणि त्याचा आपण आनंद पण घेतोय. पण मित्रांनो, त्याची दुसरी बाजू जाणून घेणं पण तितकंच गरजेचं आहे. ते असं की कळत नकळत ऑनलाईन फ्रॉड्स, ब्लॅकमेलिंग अशा घटना पण खूप प्रमाणात आढळल्या गेल्या. या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण आणि आपल्या घरातल्या लहान थोर मंडळींनी सुद्धा अलर्ट असायला हवं. इंटरनेटचा अतिवापर पण आणि सतत गेम्स खेळणं यांचे अनेक दुष्परिणाम पण आहेत. तेव्हा आज आपण सायबर क्राईम अलर्ट या कार्यक्रमात सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट तौफिक आझाद यांच्याशी बातचीत करून महत्त्वाची माहिती जाणून घेऊया आणि आपल्या आप्तस्वकीयांना सुद्धा सांगूया. तौफिक आजाद सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है. धन्यवाद. सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि पिछले 2 साल में सब कुछ ऑनलाइन हुआ है और साइबर सिक्योरिटी में कौन से नए थ्रेट्स देखने में आए हैं? जी, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जब से कोविड का जो पीरियड है तब से आज तक जो है बहुत सारे नई चीजें मार्केट में आई हैं जो ऑनलाइन थ्रेड जिसे हम कहते हैं. फॉर एग्जांपल अभी कोविड के टाइम से ये हुआ है कि सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. स्कूल से लेकर शॉपिंग तक सभी चीजें ऑनलाइन है. तो एक स्टूडेंट को अगर पढ़ना भी होता है तो वो मोबाइल फोन या टैबलेट में पढ़ता है. हाँ. आपको कुछ चीज खरीदनी होती है, ग्रोसरी भी खरीदनी होती है तो आप ऑनलाइन ग्रोसरी परचेस करते हैं. हाँ. या आपके ऑफिस का कोई काम होता है तो आप वो भी ऑनलाइन करते हैं, वो भी घर पे बैठे बैठे. तो ये जान लें कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से आप घिरे रहेंगे हो सकता है उतने थ्रेड आपके आसपास मंडरा रहे हों. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका जो थ्रेड है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन होने पर ही ज्यादा सक्रिय होगा. स्पेशली ये होता है कि जब आपके पास में कोई डिवाइस है, वो डिवाइस पे आप क्या यूज कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके लिए वो डिवाइस लिमिटेड है एजुकेशन पर्पस तक. हाँ. एक ऑफिस वाला पर्सन है जिसके लिए वो डिवाइस लिमिटेड है उसके वर्क स्पेस तक. सिमिलरली एक हाउस वाइफ है, उसका काम होता है ग्रोसरी या जनरल चीजें ऑर्डर करना. पर क्या होता है जब आपके अकाउंट में कोई इस टाइप के मैसेजेस आए कि जब आपको ये पता चले कि आपको ग्रोसरी पे 10% ऑफ मिल रहा है. करेक्ट. सेम फॉर स्टूडेंट्स कि जब स्टूडेंट का जब आप यूज कर रहा है, यूज करने के बाद हो सकता है वो उस डिवाइस पे किसी टाइप की गेम्स को इंस्टॉल कर रहा है. करेक्ट. सेम फॉर ऑफिस गोइंग पर्सन जो ऑफिस जा रहा है बट उसी डिवाइस को किसी कैफे के थ्रू एक्सेस कर रहा है. अच्छा. देखिए क्या होता है कि जब हम लोग इंटरनेट पे डिपेंड हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड. अब ये होता है कि अगर आपके घर पे किसी रीजन से इंटरनेट बंद है या इंटरनेट नहीं है तो हम ये कोशिश करते हैं कि नियरेस्ट किसी जगह पर जाके इसे एक्सेस कर सकें. बट क्या वो जगह सिक्योर है? जिस भी वाईफाई को आप कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए आपका इंटेंशन तो होता है कि आपको एजुकेशन लेना है और काम करना है, आपका काम करना है. लेकिन जिस नेटवर्क को आप कनेक्ट करके काम करना चाहते हैं वो कितना सिक्योर है, ये तो ख्याल भी नहीं आता हम. करेक्ट. तो यूजुअली क्या होता है ना कि जब आप किसी ऐसे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, वो नेटवर्क क्या करता है कि आप जो भी एक्सेस कर रहे हैं ना वो सारी इंफॉर्मेशन वो सप्लाई कर देता है उस पर्सन को जो ये पर्सन अटैक कर रहा है. ठीक है. मैं वो एग्जांपल लेता हूँ. जैसे आपने एक वाईफाई को कनेक्ट किया, आपके लिए वो वाईफाई है लेकिन अटैकर के लिए वो एक चारा है. अच्छा. उसने आपको सिर्फ फंसाया है फ्री वाईफाई के नाम पे. आप जाइए रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, आप बहुत सारी जगह जाएंगे, पब्लिक वाईफाई आपको मिल जाते हैं. यानी पब्लिक वाईफाई हमको यूज नहीं करना है. पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल आपको बहुत अर्जेंसी रही या पर्टिकुलर चीज चेक करना है तो ही करें. पब्लिक वाईफाई पे आप पर्सनल चीजें बिल्कुल एक्सेस ना करें, नंबर 1. दूसरी बात यह है कि बहुत सारे टाइम पे ये देखा गया है कि जो स्कूल और कॉलेजेस के जब टीचिंग चलती थी तो बीच में कोई भी अननोइंगली ऐड हो जाता था और लिंक शेयर करने से. यस. ये जो लिंक शेयर होती है ये डिस्कॉर्ड जैसे चैनल्स होते हैं जहां पर स्टूडेंट्स या उसी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं वही क्या करते हैं कि उस लिंक को शेयर कर देते हैं ऐसे चैनल्स के ऊपर में. वो लिंक्स ऐसे कई सारे लोग जो लोग यूट्यूबर्स होते हैं या जो लोगों को मजे के तौर पे जो है लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो चैनल को ज्वाइन करते हैं और वहां पे ज्वाइन करने के बाद वहां पे कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जिसकी वजह से टीचर को डिस्टर्ब होता है. हाँ. ठीक है. अभी हम बात करते हैं जो पर्सन कंपनी में जॉब कर रहा है, कंपनी का डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है. आप बिल्कुल भी डेटा ब्रीच नहीं हो
ये इंश्योर करना पड़ता है कंपनी को। बट जब हम किसी कैफे में जाकर ज्वाइन करते हैं इस टाइप की चीज़ें, मैं कुछ मुझे बॉस को मेल करना है, अगर मैं कैफे में जाके ये काम कर रहा हूँ तो जो अटैकर है उसको पता चल जाएगा कि मेरे बॉस का क्या मेल आईडी है, करेक्ट, मुझे मेरी सैलरी कितनी है, वो मेरा सारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। हो सकता है कल वो मुझे मेरे बॉस के नाम से मेल भेजे और ये कहे कि इस अकाउंट में हमको इतना ट्रांजेक्शन करना है। अच्छा। और हो सकता है कि मैं उस मेल को जेन्युइन समझ के उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दूं। हाँ। करेक्ट। तो ये सारा डिसएडवांटेज होता है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जी। इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आप प्रॉपरली ट्रस्टेड वाईफाई से कनेक्टेड हैं और वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कोई वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीपीएन एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा। जो प्रॉपर एंड टू एंड इंक्रिप्ट होता है। हाँ। और उस नेटवर्क पे कनेक्ट करके आप जो भी काम करेंगे वो उसी दायरे में रहेगा, उससे बाहर नहीं होगा। या कोई अटैकर अटैक करना भी चाहेगा तो वो ये देख नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हैं, किसको मेल कर रहे हैं या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। जी। तौफिक आजाद सर, पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा यूज में आया है और इसके जरिए लोगों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है जी। और पैसे भी मांगे जा रहे हैं, तो ये क्राइम के बारे में हमें बताइए। जी। तो जैसे मैंने कहा आपको कि सभी लोग इंटरनेट पे आ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक। अब जैसे कि बहुत से लोगों का जॉब जा चुका है या बहुत लोग सर्वाइविंग मोड में अभी चल रहे हैं, तो बहुत से लोग चाहते हैं उनको जॉब मिल जाए, कई लोग चाहते हैं उनको लोन मिल जाए ताकि उनका जो ईएमआई जो पहले पेंडिंग था वो क्लियर हो जाए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपकी सर्च इंजन में सर्च करते हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सर्च किया कि मुझे बैंक लोन चाहिए, कौन सा बेस्ट बैंक है, 0% इंटरेस्ट रेट कौन देता है। तो जब आप सोशल नेटवर्किंग को एक्सेस करेंगे अपना, तो सोशल नेटवर्किंग में आपको कुछ इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा। जो आपके लोन से रिलेटेड रहेगी। हाँ। ठीक है। जब आप उस टाइप के पेजेस पे कांटेक्ट करते हैं तो वो एक्चुअली वो फ्रॉडर का बनाया हुआ पेज होता है। अच्छा। ठीक है। क्योंकि जब आप नोटिस करें कि एक बैंक या एक सोसाइटी जो फाइनेंस कंपनी चला रही है उनके मल्टीपल पेज तो नहीं हो सकते ना, बट अच्छा। आप अगर उनका पेज देखेंगे, जब आप सर्च करेंगे किसी भी फाइनेंस कंपनी का फेसबुक के ऊपर में, मल्टीपल पेजेस उनको आपको देखने मिलेंगे। सर, ऑथेंटिक पेज और फ्रॉड वाला पेज हम कैसे पहचानेंगे? जी जी जी। तो सबसे पहले तो ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंपनी का जो नाम है, जो ब्रांड नेम है, वो प्रॉपर लिखा है नहीं, स्पेलिंग प्रॉपर है या नहीं है। हाँ। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि वो जो लोगो यूज किया है वो सही लोगो, जेन्युइन लोगो, हाई रेजोल्यूशन के साथ वो लोगो यूज किया गया नहीं किया गया है। उसके पेज के ऊपर में एक साइन होता है, टिक मार्क होता है, जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये पेज जेन्युइन है, रियल है और वेरीफाइड है। ये टिक मार्क कहाँ होता है सर? टिक मार्क होता है जस्ट आपके पेज के नाम के जस्ट बाजू में। अच्छा। ठीक है। उसके बाद आपको पेज को ओपन करना है और कंपनी का पोस्ट चेक करना है कि कंपनी, देखिए कोई बड़ी जो कंपनी होती है, कोई बड़ा ब्रांड होता है, वो पोस्ट जो उनके प्रॉपर फॉर्मेट में होते हैं, इमेज जो यूज करते हैं वो हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज करते हैं। हाँ। वेयर जो फ्रॉडर के जो पेजेस होते हैं, उनके जो पेजेस होते हैं उनके बहुत लो रेजोल्यूशन इमेजेस होती है, कंटेंट बहुत अच्छे नहीं होते। आप कमेंट याद से पढ़िए कि लोगों ने कमेंट क्या लिखा हुआ है। अच्छा। आप नोटिस करेंगे कि एक ही प्रोफाइल ने 50 बार कमेंट किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। आपको ये भी नोटिस करना है। और जो उसका शिकार बन जाते हैं वो लोग कमेंट करते हैं कि दिस पेज इज फेक। अच्छा। है ना। तो आपको पेज को रिव्यू करना है कि पेज में लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। इसके जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि वो पेज कितना जेन्युइन है। अच्छा। तो सोशल नेटवर्किंग से ये एक अटैक हो रहा है। दूसरा अटैक कैसे हो रहा है कि आपको वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, जैसे आपके पास जॉबलेस हैं, आपको जॉब चाहिए होती है, लोग आपको कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं आपको जॉब प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए एक लिंक देते हैं और ये कहते हैं कि इस लिंक पे आप रजिस्टर करके आप ज्वाइन कीजिए। जब आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद वो बोलते हैं कि आपको एक फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म भर के पहले तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अच्छा। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि आपको हमारा एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। आप उसका क्योंकि आपको जरूरत है जॉब की, आपने पहले एक फॉर्म भरा हुआ है, आपको लगता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटी, तो आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे कुछ आपसे अमाउंट लेते हैं। आप उनको अमाउंट भी भेज देते हैं। एक समय के बाद जब आपको ये फील होता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप जब उसको पैसे का डिमांड करते हैं, तो वो जो ऐप आपकी फोन में आपने पहले इंस्टॉल किया था, उस ऐप के जरिए वो आपके कॉन्टेक्ट डिटेल एक्सेस कर लेते हैं, आपकी तस्वीर निकाल लेते हैं और वो फिर वो कहते हैं कि अगर आप हमको XYZ अमाउंट नहीं देंगे तो हम ये जो तस्वीरें हैं ये आपके रिलेटिव में फॉरवर्ड कर देंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि उनके पास नंबर कहाँ से गया? तो नंबर उस एप्लीकेशन की वजह से गया है, जिस एप्लीकेशन
आपने पहले जो इंस्टॉल किया था वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते वक्त आपने ये एक्सेस दिया था कि वो मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल एक्सेस कर सकता है। हाँ, ये ऑप्शन भी पढ़ने में नहीं आता है कभी कभी। मैं कुछ सिंपल सा एग्जांपल देता समझाता हूँ। जैसे ट्रू कॉलर ऐप बहुत पॉपुलर है मार्केट में, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो कैसे पता रहता है ट्रू कॉलर को कि ये किसका नंबर है? जी करेक्ट। ट्रू कॉलर क्या करता है कि जब आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो ये कहता है कि मैं आपके सारे फोन नंबर एक्सेस करूंगा। आप कहते हैं यस, तो वो आपके सारे नंबर स्टोर कर लेता है। हाँ। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी का नंबर, एक डमी नाम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक राजेश नंबर की कोई व्यक्ति है जिसका नंबर आपने राजेश नाम से सेव करके रखा हुआ है। अगर कोई पर्सन ट्रू कॉलर पे चेक करे ये नंबर किसका, तो उसको राजेश नाम ही शो करता है। रीजन बिहाइंड इज क्योंकि ट्रू कॉलर ने वो नंबर ऑलरेडी एक्सेस कर लिया है, सर्वर पे अपलोड कर दिया है। हाँ। और नंबर सेव किसने किया था? वो आपने किया था। जब किसी एक्स पर्सन ने चेक किया तो उसी नाम से शो किया। सेम चीज यहाँ पे आती है। अच्छा। आपकी सर्विसेज को एक्सेस किया जाता है, एक्सेस करके आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन ली जाती है और वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है। इस तरीके से व्हाट्सएप पे अक्सर आपको वर्क फ्रॉम होम के नाम पे बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। इसमें खासियत ये होती है मैडम कि जब कोई पर्सन वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू स्पेशली जब कांटेक्ट करता है या फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट करता है तो पहले लड़की होती है। हाँ। तो लड़की होती है और लगता है कि यह जेन्युइन प्रोफाइल है, तो हम उसको कांटेक्ट करके उनका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि कोई भी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे नहीं है उसको इंस्टॉल ही ना करें आप, जो प्ले स्टोर पे नहीं अवेलेबल नहीं है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि आपको एक लिंक देते हैं, कहते हैं कि इस लिंक से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप। क्योंकि उनका ऐप जो है होस्ट नहीं होता है, क्योंकि प्ले स्टोर अलाउ नहीं करता है कि ऐसे कुछ मैलिशियस ऐप उनके सर्वर पर आए। अच्छा, तो रेटिंग भी होता है कुछ जी उसके लिए जी। जो ऐप हम देखते हैं, अगर आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं हाँ। तो आपको वहाँ पर रेटिंग चेक करनी है कि ऐप की रेटिंग क्या है, लोगों ने उसके बारे में क्या बोला है। थोड़ा बहुत उसके बारे में गूगल कर लें कि ये चाइनीज ऐप तो नहीं है, अच्छा। डेटा आपका स्टील तो नहीं कर रहा है। हाँ। अगर आप सिंपली उस एप्लीकेशन का आप नाम ही गूगल पर डालेंगे तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही आप किसी ऐप का इंस्टॉलेशन करें। तीसरी बात ये मैम कि कोई भी जो कंपनी आपको जॉब देना चाहती है वो कभी नहीं चाहेगी कि उनका कोई ऐप अपने फोन में डालो। सिंपल लॉजिक होता है ये। हाँ। कि उनका कोई रिलेशन ही नहीं है ऐप के साथ में, फिर हम उनका ऐप डाल क्यों रहे हैं? उनको तो हमसे काम करवाना है, करेक्ट। तो पहली बात है कि हम किसी चीज को ऐसे डिटेल मतलब ट्रस्ट करके, देखिए यहाँ दो चीजें आ जाती है। सबसे पहले तो वो पर्सन आपको ट्रस्ट बिल्ड कराएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी पर ट्रस्ट बिल्ड करना रहा तो पर्सन अटैकर क्या करेगा? सिंपल है कि सबसे पहले आपको, जैसे आपको अगर लोन चाहिए तो आपके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर देगा जी। तो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि ये जेन्युइन पर्सन है, ये पैसा ट्रांसफर कर रहा है। तो सिमिलरली एक केस ऐसा होता है कि जब किसी पर्सन को लोन की जरूरत होती है, लोन के लिए वो अप्लाई करता है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उनको पहले कुछ अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए और भरोसा हो जाए कि जेन्युइन बिल्कुल फाइनेंस कंपनी है। उसके बाद उनको ये कहा जाता है कि आपको एडवांस 2 महीने की EMI पे करनी पड़ेगी, तभी आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। वो एडवांस EMI के नाम पर पहले उनसे एक मोटी रकम वो लोग वसूल कर लेते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हमको अमाउंट नहीं मिला, आप फिर से ट्राई कीजिए कुछ और, ऐसे भेजने के बाद भी उनको कुछ तरीके से मिसलीड करके और अमाउंट ले लेते हैं। जब व्यक्ति को ये फील होता है कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो उनको कहता है कि मेरा पैसा वापस कर लीजिए। तो अगर आपने उनका ऐप डाला हुआ है तो डेफिनेटली आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, हाँ। आपकी साइड डिटेल उनके पास जा चुकी है। अब वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। पहला उनका था कि एक ट्रस्ट बिल्ड करता, उससे पैसे ले लिया, अब आपको ब्लैकमेल करके वो लोग पैसा लेंगे कि अगर आपने नहीं भेजा तो हम आपका ये जो तस्वीरें हैं जो उन्होंने जो खींची है उनके कैमरे से, जो वो एडिट कर देते हैं, आपका फ्रंट कैमरा शुरू करके आपकी फोटो लेके वो लोग एडिट कर देते हैं और फिर वो आपको ब्लैकमेल करके कहते हैं कि अगर आप अमाउंट नहीं देंगे तो ये तस्वीर हम आपके कॉन्टेक्ट में शेयर कर देंगे, है ना। जी। सिमिलर तरीके से एक लड़की आपको फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करती है और कहती है कि एक वीडियो कॉल पे हम डिस्कस कर लें काम के बारे में, और वो कहती है कि आपको भी वीडियो स्टार्ट करना है।
तो कोई भी वर्क फ्रॉम होम या किसी भी तरीके से काम करने के लिए आपको वीडियो कॉल पे आने की या किसी टाइप के ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और मेक श्योर कि जो भी कंपनी की तरफ से फ़ोन आ रहा है आपको, तो आप वेरीफाइड करें कि ये नंबर कहाँ का है। आजकल बहुत सारे मार्केट में ऐप्स हैं, आप गूगल पे ही अगर आप नंबर डाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पैम कॉल है या नहीं है। बराबर है। तो मेक श्योर कि आप बहुत अलर्ट रहना है हमको, अलर्ट रह के कर रहे हैं। तौफिक आजाद सर, 2 सालों में मोबाइल का यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बच्चे भी यूज कर रहे हैं मोबाइल, स्कूल के लिए या फिर कुछ गूगल के लिए कुछ खोजना है, तो इसके और क्या क्या थ्रेट्स हो रहे हैं? देखिए, मोबाइल फोन तो सबसे ज्यादा एक वल्नरेबल डिवाइस है हमारे और सबके आसपास जी। अटैकर जैसे हम अभी जो बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरे या आपके डिवाइस में कुछ ऐसे मेलवेयर हों जो हमारी बातें कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए, मोबाइल में जितनी भी सर्विसेज हैं, मोबाइल का मेन मोटिव ये था कि हम किसी से बातचीत करें, लेकिन आजकल मोबाइल इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट में तो सोशल नेटवर्किंग और वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन अगर हम बेसिक चीज़ की बात करें कि एक फ़ोन में माइक होता है और एक फ़ोन में स्पीकर होता है, ये बेसिक फ़ोन होता है, जो फीचर फ़ोन जिसको कहते हैं हम। हाँ। अब ये देखें कि जो माइक होता है, क्या होगा जब वो माइक कोई और एक्सेस कर रहा है? बाप रे। ठीक है, क्या होगा जब आपका लोकेशन ऑन और ऑफ कोई और पर्सन कर रहा है किसी और लोकेशन से? तो बहुत आसान हो जाता है ये जानना कि अभी आप कहाँ पर हैं, किस लोकेशन पे हैं। आसान हो जाता है ये जानना कि आप घर में पर्सनल रूम में आप किससे क्या बातचीत कर रहे हैं। राइट। तो जब आप किसी से बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं या किसी से पर्सनल डिस्कस कर रहे हैं, आपकी कुछ इशू डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके माइक के थ्रू ये जान लें कि आपके फ़ोन पे क्या क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ऑफर्स के नाम पर आपको बहुत सारी लिंक्स भेजी जा रही है, आपको ऐप्स भेजे जा रहे हैं। और कोविड के बाद इतने सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आजकल बहुत सारे लोग लूडो जैसे गेम होते हैं, बहुत सारे गेम्स ऑनलाइन प्ले करने के पैसे देते हैं आपको। तो हमको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन खेल के हम वहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लूडो के अलावा मैं एक थोड़ा पॉइंट को टर्न करना चाहूँगा क्रिप्टो की तरफ में। क्रिप्टो भी एक ऐसी चीज़ है जो लोग चाहते हैं कि यार फ़ोन से तो सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो क्यों ना क्रिप्टो परचेस कर लिया जाए। तो हमारा जो डिवाइस होता है जिसमें इतनी सारी फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक जो फंक्शन है अगर वही हमारा हैक हो जाए, तभी भी हमारी लाइफ ट्रबल में आ सकती है। ठीक है। आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, ठीक है, आप जोमेटो को कैसे पता रहेगा कि ये पर्सन को डिलीवरी कहाँ देना है? क्योंकि आप उनको एक्सेस देते हो लोकेशन का, राइट। ऊबर का गाड़ी आपके घर के सामने क्यों आता है? क्योंकि आप उनको एक्सेस देते हो कि आप मेरा लोकेशन ट्रेस करें, तभी ड्राइवर बताता है आपको कि आपका लोकेशन मुझे ये दिखा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये आप उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो आपका लोकेशन देखें। जी। सो मेक श्योर कि जब आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका एक तो लिमिटेड इस्तेमाल हो, दूसरा आप अपने सेटिंग में जाके ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन क्या क्या सर्विसेज इस्तेमाल कर रही है। अच्छा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्राउजर है जहाँ पे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, वो ब्राउजर को जरूरत क्या है कि वो आपका कैमरा एक्सेस करे, आपका लोकेशन एक्सेस करे? कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आप कोई ब्राउजर डालते हैं, वो अगर आपका लोकेशन एक्सेस कर रहा है, मतलब ये सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है। तो क्या जरूरत है कि आपका कॉन्टेक्ट डिटेल एक्सेस करे? ब्राउजर को कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपको एनालाइज करना है कि आपके फोन में कौन से ऐप है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने क्रिप्टो के बारे में कहा आपको कि क्रिप्टो के नाम पे लोग बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐप में इन्वेस्ट कर दिया। क्रिप्टो एक वर्चुअल करेंसी है। आपने ऐप में इंस्टॉल कर लिया, वो कंपनी कहाँ लोकेटेड है, किधर है, कुछ पता नहीं होता है आपको। सिर्फ ये पता होता है कि मैं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कि रिटर्न मुझे बहुत हाई मिलने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन से हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं यूजिंग योर डिवाइस। मोबाइल फोन के डिसएडवांटेज दो ही तरीके से हो सकते हैं। एक तो एप्लीकेशन के जरिए से हो सकते हैं, या सर्विसेज के जरिए हो सकते हैं। सर्विसेज का मतलब ये होता है आपका माइक, आपका स्पीकर, आपका कैमरा। ठीक है, ये सर्विसेज है सारी चीजें। ये सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। दूसरा एप्लीकेशन के जरिए किया जा सकता है। एप्लीकेशन में जैसे मैंने कहा आपको कि किसी पर्सन ने आपको क्रिप्टो के नाम पे एक ऐप इंस्टॉल करवा दिया और आपके मोबाइल फोन का एक्सेस ले लिया, या फिर क्रिप्टो के नाम से आपको ऐप इंस्टॉल करवाया और आपको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कहा। करेक्ट। तो ये दो बड़े थ्रेड हैं जो मोबाइल फोन को इजीली कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। और तौफिक आजाद सर, अभी इस सब से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और प्रिवेंशन हमें बताइए। जी, सबसे पहले तो ये देखें कि जो भी ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि पहले तो कोई जॉब के लिए आपको कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो जब भी कोई पर्सन आपको ऐप इंस्टॉल करने का है, तो आप ये देखिए कि इसकी ज़रूरत क्या है।
दूसरी चीज ये देखें कि क्या वो ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसकी रेटिंग क्या है और कितना पॉपुलर ऐप है वो। ठीक है। उसके बाद में ये देखें कि वो कौन कौन सी सर्विसेज आपकी एक्सेस करना चाहता है। अच्छा। अगर कोई आपको अननोन पर्सन वीडियो कॉल करे तो उसको बिल्कुल ना उठाएं। हाँ। अगर अननोन पर्सन आपको वीडियो कॉल करे तो बिल्कुल आपको रिसीव नहीं करना है। अननोन पर्सन आपको कोई अगर लिंक भेजे और ये कहे कि हम कहीं एक्सपायरी जगह मिले थे, ये अपनी फोटो है, कुछ स्टेप का वो लोग ट्रैप इस्तेमाल करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो क्लिक करने के लिए, अरे मैं इनसे कहाँ मिला था, ऐसे कोई चीज बता के आपको लिंक पे क्लिक करवाते हैं। आप उस फोटो पे क्लिक करते हैं, फोटो में कुछ नहीं होता है, बट फोटो के पीछे बाइंड किया हुआ, अटैच किया हुआ जो वायरस होता है वो आपके फोन में साइलेंटली इंस्टॉल हो जाता है, जो बिना बताए। उसका कोई आइकन नहीं होता है तो आपको दिखता भी नहीं है। वो सारा डेटा आपका चुरा के सर्वर पे अपलोड करता रहता है। तो मेक श्योर कि आपके फोन में कोई और एप्लीकेशन ना हो जो अनलेस वो आपका यूजफुल ना है। आपके फोन को हमेशा लॉक करके रखें, कभी ऐसे अनलॉक या नॉर्मल पासवर्ड ऐसा ना रखें कि कोई भी इजीली ओपन, जैसे 1 2 3 4 एक जेनेरिक पासवर्ड होता है, ऐसे ना कोई अच्छा पासवर्ड रखें ताकि कोई फोन आपको गुम जाए तो आप उसको कोई इजीली ओपन करके आपकी फोटो वगैरह ना यूज मतलब मिस यूज कर सके। अच्छा, हाँ। अक्सर फोन गुम जाता है तो फिर लोग आपका डेटा का गलत यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल करेक्ट। तो वैसे ही बहुत सारे गूगल के बहुत सारे ऐप्स हैं, फाइंड माई फोन, फाइंड माई डिवाइसेस। हाँ। तो गूगल के ही एप्लीकेशन है, इसको डाल के आप फोन को ट्रेस भी कर सकते हैं कि मेरा फोन किस लोकेशन पे गुम चुका है, वो को लोकेशन भी बता देता है। अच्छा, है ना। तो ये सारी चीजें करके आप अपने फोन को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तौफिक आजाद सर, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। हमें आशा है श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया मैम।